कि ये जन सैलाब, ये जनता, ये जनसमूह जब उमड़ने लगता है तो ये सारी व्यवस्थाएं फेल होती रही हैं और होंगी। तो जब सारी काम जनता को ही करने हैं तो फिर ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करती, ये सड़कों पे क्यों नहीं उतरती? सारा काम जनता ही करेगी और जो ये राजनेता हैं ये मलाई खाते रहेंगे। अब ये जो राजनीतिक दलों की बातें हैं वो उनके प्रवक्ता जो लोग होंगे इसके जवाब देंगे। मैं तो इतना जानता हूँ कि जनता इनसे थक चुकी है, जनता इनसे परेशान हो चुकी है। ये आंदोलन हम इसलिए करने थोड़ी आए थे कि हम बीजेपी को उखाड़ना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसान की गर्दन को उसमें फंदा डाल के और उसे मारने की कोशिश मत करो, किसान को कुचलने की कोशिश मत करो, किसान को जीवित रहने दो। किसान को भी वैसे ही फटे हाल है, उसकी हालत तो वैसे ही इतनी ख़राब कर रखी है। आप सुन लीजिए, सन 71 से लेके आज तक 19-20% किसान के गेहूं की, किसान की उपज की कीमत बढ़ी है और 250% तक ये सरकारी कर्मचारी और ये जो उद्योगपति उनके तो खैर कहने क्या है। आपको पता है अडानी जी की, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इस विश्व का रिकॉर्ड है, अडानी की संपत्ति पता है कितना बढ़ी है? 175% संपत्ति तो अभी बढ़ गई इन दिनों में। तो अब मैंने वही बातें लौट फेर के दोहराना है कि ये फांसीवादी लोग हैं, ये ताकत से, बंदूक से, कानून से, सत्ता से, दुरुपयोग से, अदालत से ये सारे हथकंडे चलाते हैं जनता को कुचलने के लिए। और क्या पिछली सरकारें सही थी किसानों के लिए? किसान के लिए देखिए, मेरी बात समझिए, अगर किसानी के लिए सारी सरकारें सही रही होती तो आज किसान फटेहाल नहीं होता। उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। किसान तो राजा था इस देश का। लोग नौकरी करने जाते नहीं थे, नौकरी तो वो जाते, निश्चित चाकरी निषिद्ध था, भीख से भी खराब था, वो राजा हो गए। और जो राजा था वो फकीर हो गया। तो वो सरकारों का कहीं, सुनिए मेरी बात को, कहीं कहीं से सरकारों का कहीं से दमनकारी नीति रही। पर कहना चाहता हूँ, पर कभी भी किसी भी सरकार ने किसान को समूल नष्ट करने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से वो समूल नष्ट करना चाहती है किसान को। इस देश के 70 करोड़ किसान की गर्दन को उसमें फंदा डाल के 22-24 घरानों के हाथ में देना चाहती है। बार लोग मुझे पूछते हैं, हालांकि आप पूछे तो मैं एक एक धारा के साथ बताता हूं कि लौट फेर के सारे तीनों कानूनों का मतलब ये है कि देश के 70 करोड़ किसान की गर्दन फंदों में डाल के और 22 घरानों के हाथ में दे दी जाए, फिर उसके बाद पीढ़ियों दर पीढ़ियों किसान उनके फंदे में रहेगा। ये इस कानून का मतलब है। नहीं, अभी आप एक चीज और पूछना चाहते हैं, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है जी, उससे किसान आंदोलन तो गायब हो गया। नहीं, क्यों नहीं गायब हो जाएगा वो मीडिया? अरे मेरी बात सुनिए, सिर्फ कोरोना या चुनाव रह गया। कोरोना कोई बीमारी हो सकती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोरोना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ढाल है। जब वो कहीं फंसती नजर आती है, जब किसी परेशानी में आती है, जब किसी मुद्दे की बात आती है, जब वो निरुत्तर हो जाती है तो वो कोरोना लेके आती है। वो क्या बीमारी है मैं उस पर नहीं जाना चाहता तफसील में, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक वर्ष से इस ढाल का प्रयोग कर रही है। तो क्या अगला आंदोलन इससे मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ भी होगा? जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल है, बात सुन लीजिए, मीडिया बचा ही नहीं। मीडिया तो चंद आप जैसे कुछ लोग हो सकते हैं सच कहने की हिम्मत करते हो अपनी जान हथेली पर रख के। 256 मीडिया, सुन लीजिए, 256 चैनल्स, जो कभी भूखा नंगा रह के जो पत्रकार था उसकी कलम में इतनी ताकत थी कि सच कहता था और करोड़पतियों के सामने नहीं झुकता था, ताकत और सत्ता के सामने नहीं झुकता था। वो मीडिया आज टोटल मीडिया रहा ही नहीं है। उसे मीडिया कहना ही कहीं से शर्म की बात है। वो चैनल्स हैं जो मोदी जी जिस तरह से अपनी सरकार और जिस तरह से दमनकारी चक्र चला रहे हैं, उन्होंने सारे मीडिया पर कब्जा कर लिया है। वो मीडिया उनके सारे जो मित्र लोग हैं, वो मालिक लोग चला रहे हैं उसको। और अगर कोई पत्रकार उस पर आवाज़ चलाना चाहता है, कोई सही बात कहना चाहता है, तो अगले दिन नौकरी चली जाती है। तो अब वहाँ वही लोग बचे हैं जो अपने बच्चे पाल रहे हैं और जो मालिक कहता है, जो मोदी कहते हैं वो कह रहे हैं। अगर मोदी कहता है कि 4 बज रहे हैं शाम के और चंद्रमा निकल रहा है और बड़ी ठंडक दे रहा है, तो सारे पत्रकार, जिन्हें हम पत्रकार, आप पत्रकार कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ मोदी जी ने पहली बार बताया कि चंद्रमा है। सर, लोग अब तक इसे सूरज कहते थे। अब तक 70 साल के जो हमारे देश में गोदी मीडिया नया शब्द आ गया, क्या पहले भी ऐसे कभी नए शब्द आए थे मीडिया को लेकर? मीडिया का जितना पतन इन 7 वर्षों में हुआ है, इतना पतन मीडिया का कभी नहीं हुआ। मीडिया का इतना नैतिक पतन कभी नहीं हुआ। और मैं तो उसे मीडिया ही नहीं मानता हूँ। वो तो मोदी जी के खरीदे हुए गुलाम हो गए हैं। जो मोदी बोलते हैं वो बोल रहे हैं। अब मैं कहाँ से कितना उदाहरण दूँ आपको, हर दिन देख लीजिए। मोदी जो कहते हैं वो मीडिया कहता है। मीडिया का काम था, सुनिए, आज मीडिया क्या कर रहा है, आज मीडिया विपक्ष से सवाल करता है, विपक्ष से पूछता है देश कैसे चला रहे हो, कैसे चलाओगे, जबकि
मीडिया का काम था कि विपक्ष के साथ खड़ा होके और जहाँ जहाँ खामियां हो सरकार की उन खामियों को निकाल के लाए, उघाड़ के लाए। लेकिन आज मीडिया का काम है कि जहाँ सरकार की खामी होती है उस पर दौड़ के पर्दा लेके जाते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं और विपक्ष से सवाल करते हैं। सर जैसे कि बांग्लादेश गए थे अभी मोदी जी, वहाँ जाकर उन्होंने बोल दिया कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी में सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसमें जेल गया था। मीडिया ने कुछ को खंगाला नहीं, सेम खबर चेपी। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि मीडिया का काम सरकार की और मोदी की खामियों पर पर्दा डालने का काम रह गया, मीडिया पे बस इतना काम है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है कि वो सत्याग्रह में वहाँ पर शामिल थे, तो मोदी के बारे में तो आप ये जहाँ पहुँच जाइए वो वहाँ का बेटा बन जाता है, जहाँ पहुँचता है वहाँ का आंदोलनकारी बन जाता है। जब भी कोई सवाल आ जाते हैं क्या नहीं कहता ये आदमी। देखिए मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब मोदी जहाँ जहाँ खड़े हुए इनको कोई ज्ञान नहीं, इनको कोई नॉलेज नहीं, इनको कोई जानकारी नहीं, इतिहास का कहीं तक इन्होंने कभी पढ़ा नहीं। जो मन में आता है वो बोल देते हैं और मीडिया उसका महिमा मंडन कर देता है। तो कहाँ सत्याग्रह हुआ था और मोदी कब गए थे? तो मीडिया ने तो उचित जानकारी दी नहीं ना जनता को। पर्दा डाला ना, पर्दा डाला, उसका काम पर्दा डालना है। मोदी मीडिया का काम है, मीडिया में से मीडिया मानता ही नहीं। वो खरीदे हुए उद्योगपतियों द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, वो मीडिया नहीं है। और उसका काम मोदी जी जहां भी मोदी जी की खामी हो उस पर पर्दे डालना है। तो सर, ये जैसे बोलते हैं मोदी जी मंच पे कभी गलती कर देते हैं, इतिहास को कुछ ज्यादा गलती करते हैं। वो भाषण कौन लिखता है उनका, ऐसे या खुद गलती करते हैं? गलती करते हैं। मैं नहीं जानता कि इतना नादान कोई व्यक्ति होगा जो मोदी का भाषण लिखता हुआ। जो आदमी ये 300 करोड़ लोगों को वो जनधन योजना के वो चूल्हे दे देते हैं। हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, परिवार नहीं है। ये 300 करोड़ परिवारों को दे देते हैं। हमारा जो योगी का जो योगी उसका मोदी का है भाई, योगी का है, वो चिलम लगाए हुए हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है आपसे। करीब इस आंदोलन को चढ़ते हुए 130 दिन के आसपास हो गए, लेकिन किसानों की जो भीड़ है वो कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान की भीड़, अब मैं सुन लीजिए मेरी बात को, मैं हर दिन, आज मैं आया हूँ, मैं लगातार 1.5 महीने पहले यहाँ था और लगातार 2 महीने से बेनागा, एक दिन का गैप है 2 महीनों में 4 गांव की, 8 गांव की, 10 गांव की, 15 गांव की प्रतिदिन चौपाल लगाता हूं। और आप ध्यान कर लीजिए कि ये जो आंदोलन इस बॉर्डर पर शुरू हुआ था, वो आंदोलन खेत खलियान गली गली पहुंच गया है। सुन लीजिए मेरी बात को। और आंदोलन कहीं से बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ है। ये किसान की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, उसके बच्चों को भी रोटी खानी है, उसे भी अपना गेहूँ काटना है। तो वो लोग जो चले गए वो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं और कोई भी आंदोलन में कमज़ोर नहीं हुआ है। मैं तो इस बात से बेहद खुश हूँ कि जिस दृढ़ता से, जिस कमिटमेंट से, जिस जोश के साथ पहले दिन आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। आंदोलन लाठी से थोड़ी चलता है, आंदोलन जज्बे से चलता है और जज्बा आंदोलनकारियों का आज भी कम नहीं हुआ है, उत्तरोत्तर बढ़ा है और ये बढ़ता जाएगा। और ये तब तक जाएगा जब तक तीनों काले कानून वापस होंगे या मोदी सरकार जाएगी।